क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई एक बात, कोई एक घटना, कोई एक शब्द जो किसी ने कह दिया था, वो बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। रात को सोते समय भी वही ख्याल। आपका मन एक ऐसी किताब बन जाता है जिसके हर पन्ने पर सिर्फ दुख और पछतावे की बात लिखी हो। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है, एक ऐसा साधारण सा लड़का जो एक असाधारण बोझ के नीचे दबा था। बोझ उसके अपने विचारों का, उसकी अपनी यादों का। एक गांव में एक लड़का रहता था। उम्र छोटी थी लेकिन दिमाग में उथल पुथल रहती थी। हर छोटी बात को वो दिल पे ले लेता था। किसी ने कुछ कह दिया, बस दिन भर उसी बात को सोचता रहता। कभी कोई घटना घट जाती तो उसका रिप्ले दिमाग में चलता रहता। वो लड़का न किसी से सही बात कर पाता था, न कोई काम अच्छे से कर पाता था। हर समय मन भारी रहता था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसकी छाती पर रख दिया हो। वो ऊपर वाले को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता, या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने के ख्यालों में डूबा रहता जिसने उसे कुछ गलत कहा था या कुछ बुरा किया था। धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो रही थी। लोगों से दूरी बनाने लगा था, रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे और वो खुद को खोता जा रहा था। एक दिन उसके बचपन के एक दोस्त ने उसकी हालत देखी। उसने बड़े ही प्यार से कहा, तू हर बात को इतना क्यों सीरियसली लेता है? पास के बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर रहते, कभी उनके पास जा, शायद तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा, अब तो जिंदगी वैसे ही उलझ रही है, क्यों ना एक बार कोशिश कर लूं। अगले दिन सुबह सुबह वो लड़का मठ की ओर निकल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो वहां का सन्नाटा जैसे मन को सुकून देने लगा। वो ज़ेन मास्टर से मिला और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई कि कैसे वो पुरानी बातों को भूल नहीं पाता, कैसे हर छोटी सी बात उसे दिमागी रोप से तोड़ देती है। ज़ेन मास्टर ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन कोई जवाब दिए बिना उठकर चले गए। लड़का फिर थोड़ा हैरान हुआ, सोचा क्या मैंने कुछ गलत बोला? फिर भी वो चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद ज़ेन मास्टर लौटे। उनके हाथ में एक मिट्टी का गिलास था, वो पानी से भरा हुआ था। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, बता सकते हो इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का बोला, सही सही तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत हल्का होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला, कुछ नहीं। और अगर 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं? तो लड़का बोला, हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और मैं इसे पूरा दिन ऐसे ही पकड़े रहूं? अब लड़का सीरियस हो गया था। बोला, फिर तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां अकड़ जाएगी, शायद कुछ देर के लिए हाथ ही काम करना बंद कर दे। ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बढ़ गया? लड़के ने कहा, नहीं। तो फिर दर्द क्यों हुआ? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आपने उसे लंबे समय तक पकड़ रखा। तो फिर उस दर्द से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लड़का बोला, गिलास नीचे रख देना चाहिए। ज़ेन मास्टर ने सीरियस होते हुए कहा, बिल्कुल सही। जिंदगी के दुख, परेशानियां और पुरानी बातें भी इसी गिलास की तरह है। अगर उन्हें थोड़ी देर सोचो तो कोई हर्ज नहीं, अगर उन्हें लंबे समय तक सोचते रहो तो वह तुम्हारे मन को सुन्न कर देते हैं, तुम्हारी आत्मा को घायल कर देते हैं, तुम्हारे अंदर को तोड़ देते हैं। कैसे उन बातों को छोड़ना है जो हमारे हाथ में नहीं है। बीते समय की गलतियां, दुख और पछतावे, अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएंगे तो ठीक उसी गिलास की तरह वो हमें भीतर से तोड़ देंगे। लड़की की आंखों में पहली बार चमक आई। उसे समझ आ गया था वो अब भी उन पुरानी बातों को पकड़कर बैठा है जिन्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। अगर तुम अपने अतीत के कारण आज भी दुखी हो तो 2 चीजें कर सकते हो, या तो वह इंसान बनो जो तुम्हें तब बनना था, या फिर आज से वो इंसान बनो जो कल अपने वर्तमान पर गर्व कर सके। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन बार बार उन्हीं को सोचते रहना वो असली गलती है। लड़का लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, उसकी सोच में अब शांति थी। उसने अपने मन के सारे पुराने बोझ धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिए। उसने माफ करना सीखा, और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ करना सीखा। अब जब भी कोई बुरा कहता वो मुस्कुराकर सोचता, ये बस एक गिलास है और मुझे इसे जमीन पर रख देना है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं, ये कहानी हम सब की है। हम भी अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बातें, कितने गम, कितने शब्दों का बोझ लेकर चलते रहते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि वो बोझ असल में हम खुद ही उठा रहे हैं? आज से ठान लो, जो बीत गया उसे जाने दो, उससे सीखो, लेकिन उसे माथे मत ढो, क्योंकि जो अतीत को ढोता है वो वर्तमान खोता है। और याद रखना, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जिसके भीतर वो लगी हो। तो मुस्कुराइए, गिलास नीचे रख दीजिए और जीवन को खुलकर जी लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का गिलास कब और कैसे नीचे रखा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए।